50% बॉडी वेट जो है वो लॉस हो चुका है। और उसके लिए क्या होता है कि प्रोटीन जब लॉस होता है कि एज्ड पर्सन में, तो वो बनना बहुत वापस मुश्किल होता है। अब हम उनको मॉनिटर किस 3 चीज़ों से हम मॉनिटर करते हैं। सबसे पहले ब्लड रिपोर्ट्स, सेकंड उनके वाइटल्स, और थर्ड आती है फिजिकल एग्जामिनेशन की बात। जब हम ब्लड रिपोर्ट्स की बात करते हैं तो ब्लड रिपोर्ट्स में एक कीटोन नाम की चीज़ जो ब्लड में हमें वो हमने बहुत ज़्यादा हाई पाई। उसका क्या मतलब होता है कि स्टारवेशन हो रही है। स्टारवेशन का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा लंबे समय से भूख हड़ताल, जो हमें पता है। कीटोन कहाँ से बनता है? फैट जब घुलती है बॉडी में तब। उसके बाद प्री एल्ब्यूमिन लेवल्स होते हैं और एक होता है रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन, जो दोनों कम है। इनका क्या मतलब है? प्रोटीन मेलन्यूट्रिशन। प्रोटीन मेलन्यूट्रिशन का मतलब कि हमारे शरीर में प्रोटीन जो है बहुत तेज़ी से कंज्यूम हो रहा है, जो बहुत ही क्रिटिकल और चिंताजनक बात है। बात आ गई उसके बाद GFR की, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। वो होता है कि हमारी किडनी की खून साफ करने की क्षमता वो भी कम हो रही है। लीवर जो उनके टेस्ट है वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं, बिलीरुबिन उनका बढ़ रहा है, और एक कहीं से भी स्टेबल पेशेंट की सिचुएशन नहीं है। ये बिल्कुल क्रिटिकल। ऐसे पेशेंट को हम ICU में ट्रीट करते हैं और हमने बस यहीं पर रखा हुआ है और हम कुछ नहीं कर पा रहे उसके बाद। दूसरी बात आती है फिजिकल एग्जामिनेशन। आज हमने जो फिजिकल एग्जामिनेशन की वो पेल लगे हमें। आप भी खुद देखोगे उनके चेहरे पे कैसे ग्लो होता था पहले, अब वो हमें डल लग रहे हैं बिल्कुल। उनके जो पाम्स है वो पेल हो गए हैं, एक टेरेस दिख रहा है हमें, पैलर दिख रहा है हमें, और ये सारे ब्लड रिपोर्ट्स में दिख रहा है आराम से। वाइटल्स में BP हम चेक करते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते हैं, फिर उसके बाद टेम्परेचर चेक करते हैं, वेट चेक करते हैं, और ये सब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हमें साफ दिख रहे हैं इतनी देर भूख हड़ताल करने के बाद। अब इनसे क्या दिक्कत आती है? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से आ जाती है दिक्कत मल्टी ऑर्गन फेलियर। सारे ऑर्गन का एक साथ कोलैप्स करना, एक साथ खत्म होना, उसे कहते हैं मल्टी ऑर्गन फेलियर। इससे बाद दिक्कत आती है कार्डियक अरेस्ट की, जिसको हम नॉर्मल भाषा में कहते थे हार्ट अटैक। अब साइंस की बात ये है कि कोई ऐसा डेटा नहीं होता कि कब तक ये सर्वाइव, कब तक ये ऐसा बंदा भूखा रह सकता है। बट ये जो चीज़ें हैं कार्डियक अरेस्ट और ये कभी भी हो सकती है। अगर हम बात करें कि जो इनके, अगर हम इन्हें न्यूट्रिशन दे भी देते हैं, जो इरिवर्सिबल डैमेज हो चुका है वो हम उसको नहीं रिकवर कर पाएंगे। एक उसके बाद बात आती है, मैं बस लास्ट में बात करूंगा, रीफीडिंग सिंड्रोम, जो मेरे को लगता है अभी इतनी ज़रूरी नहीं है करनी, क्योंकि हमें कोई संभावना नहीं लगती कि वो अभी भूख हड़ताल ख़त्म करेंगे। और बस एंड में यही कहना चाहता हूँ कि हम 5 रिवर्स हार्ट एसोसिएशन से हमारे जो बैक एंड पे टीम है, सारे डॉक्टर्स दिन रात उनके ब्लड टेस्ट मॉनिटर कर रहे हैं, और हम पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से हर चीज़ उनकी मॉनिटर करेंगे। धन्यवाद।